लोकसभा में गुड़गांव के जो लोग आए थे वो आगे चले गए, लेकिन वोट तो हमारे लोगों ने डालना था ना, और वो लोगों ने दिखा भी दिया। ये सबको खरीद लेते थे पहले जो भी थे। बता तेरी कीमत क्या है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, 1 स्कॉर्पियो 2 स्कॉर्पियो। इनको पता है संदीप सिंह की कोई कीमत नहीं है। अगर ये मेरे को दुनिया की भी दौलत दे दे तो मैं ठोकर मारता हूं, ऐसी दौलत तो नहीं चाहिए हमारे को। मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए हैं, मैं भी डीसी लग जाता। अब 2 साल बाद तो कमीशन बन जाते, मैं भी कमीशन बन जाता। आपके संदीप सिंह को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहे थे महीने की, घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर करना सब मिल रहा था मुझे, लेकिन मैंने ये सारी सुख सुविधाएं आपके बच्चों के लिए छोड़ी हैं। पिछले इलेक्शन में आप इलेक्शन जीत रहे थे, 2 दिन पहले तक जो रिपोर्ट थी ऊपर तक की वो आपको जीत दिखा रही थी। ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर अंदर? इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया, इन्होंने सट्टा मार्केट में पैसा लगा दिया करोड़ों रुपए। इन्होंने बोला कि एसडीएम के तो 5000 वोट आएंगे, क्योंकि ये बड़े शातिर बने हैं, खेलते हैं। ये नए नए नेता लेके आते हैं, जिस गांव में जिस जात के ज्यादा लोग होते हैं उसका नेता उठा लाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जात पात को मिसयूज करना चाहते हैं, और उन लोगों की कोई जात पात नहीं होती जो नेता आते हैं, कोई मर्द नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। अभी इन्होंने कोशिश की, माधवगढ़ से लेके सतनाली तक एक रोहतक के नेता को बुलाया, सुपर फ्लॉप शो, सुपर फ्लॉप, कोई नहीं आया देखने के लिए। अभी तक तो ये था कि पॉलिटिक्स में सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है। पहली बारी हमारे परिवार को, हमारे जनता को पता चला कि पॉलिटिक्स में स्वार्थ नहीं, निस्वार्थी पॉलिटिक्स हो सकती है। इन्होंने तो आपको सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बना रखा था और कुछ नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबसे पहले मैं मेरे अपने दरोली जाट के सभी प्रभुजनों को, माता बहनों को नमस्कार करता हूं। सभी नौजवान साथियों को और प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं देख रहा हूं, हमें पूरे 2 घंटे हो गए लगातार, पूरे गांव का राउंड लिया हमने, और पैदल ही लिया मैंने आप सबके साथ गांव का राउंड। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अपने गांव में आके अच्छा तो लगता ही है। आपने जो मुझे प्यार, आदर, मान सम्मान, सत्कार, ये सब जो मुझे दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके ने जो मुझे मान सम्मान की जो पगड़ियां पहनाई हैं, आपका संदीप सिंह आपसे वादा करके जाता है, जल्दी 8 तारीख को ये जो पगड़ियां पहनाई हैं, ये चंडीगढ़ में बड़े से बड़ी कुर्सी को सुशोभित करेंगे पगड़ियां। ये हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देख रहा हूं इतना प्यार, इतना प्रबंध कहां मिलता है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना, जब भी से आती भी नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, क्योंकि ये लोग, आप सभी लोग मेरे परिवारजनों यहीं के हो, लोकल लोग हो, गुड़गांव के आए हुए लोग नहीं हैं। गुड़गांव वालों के पास, जो गुड़गांव के लोग आते हैं, उनके पास भीड़ तो हो सकती है, लेकिन बस वोट नहीं है। बात ही है। और लोकसभा में पता भी लग गया था आपको, लोकसभा में गुड़गांव के जो लोग आए थे वो आगे चले गए, लेकिन वोट तो हमारे लोगों ने डालना था ना, और वो लोगों ने दिखा भी दिया। आप सबको मालूम है, आपका संदीप सिंह लगातार 24 साल से 24 घंटे लगातार आपकी अपने मेहनतगढ़ की सेवा करता आ रहा है। 24 घंटे। आप सबको मालूम भी है, आपके संदीप सिंह ने शादी नहीं कर रखी। मैं अपना परिवार, अपने पूरे मेहंदगढ़, अपने पूरे इस गांव को मानता हूं। मेरा पूरा परिवार है, हर गांव का सदस्य है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, सब मेरे परिवार के सदस्य हैं।
इन्होंने केवल और केवल अपने बच्चों के लिए, नालायक बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया, और हमारे जो बच्चे, हमारे युवा जो बैठे हैं, इनके लिए कोई परवाह नहीं की, इन्होंने नहीं दिया। माताओं बहनों, आज मैं खास तौर पे आपसे बात करने के लिए आया हूं। आपके बच्चे बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी उससे भी आगे जा रहे हैं। कितना मिलता है? 15 से 20 हजार रुपए, और फिर ऊपर टेंशन, आपको बेटा बेटी में टेंशन, कब आएंगे कब जाएंगे। क्यों जी? युवा शक्ति में ठीक कह रहा हूं ना? तो देखिए, आपके बच्चों को जो 20,000 बाहर मिलते हैं, अगर देहरौली जाट के पास एक उद्योग लग जाए और उसी में वो पैसा मिले तो ज्यादा अच्छा है ना। आपका संदीप सिंह यही करने जा रहा है, जिसकी इनको बड़ी भारी तकलीफ है। ये नहीं चाहते यहाँ पे विकास हो, बच्चों को नौकरी मिले। ये चाहते हैं कि टूटी हुई रोड, टूटे हुए पाइपलाइन, बंद पड़े सीवर लाइन, इन्हीं में घूमते रही हमारा जनता। पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से इनका सामना पड़ा है जो कि आप सबके सहयोग से हिमालय पर्वत के सामने खड़ा है, हिमालय पर्वत की तरह। ये सबको खरीद लेते थे पहले जो भी थे। बता तेरी कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 स्कॉर्पियो, 2 स्कॉर्पियो। इनको पता है संदीप सिंह की कोई कीमत नहीं है। अगर ये मेरे को दुनिया की भी दौलत दे दे तो मैं ठोकर मारता हूं। ऐसी दौलत तो नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि आप जानते हैं आपका संदीप सिंह अपनी 10 साल क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आया है। मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए हैं, मैं भी डीसी लग जाता। अब 2 साल बाद तो कमीशन बन जाते हैं, मैं भी कमीशन बन जाता। आप सोच के देखिए माताओं बहन, आप खुद बताइए, आपके संदीप सिंह को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी महीने की। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन सब मिल रहा था मुझे, लेकिन मैंने ये सारी सुख सुविधाएं आपके बच्चों के लिए छोड़ी हैं। मुझे मेरे साथ वालों ने काफी कहा कि सर अभी क्यों जॉब छोड़ रहे हो, अभी तो 10 साल वो हो गए, 5 साल एक्सटेंशन मिल जाएगी, 15 साल की ऐश की नौकरी है, मजे की नौकरी हो तो कर लो। मैं कहा नहीं, मेरा महेंद्रगढ़ 15 साल छोड़ो, 15 दिन भी मेरी इंतजार नहीं कर सकता अब तो। पिछले इलेक्शन में आप इलेक्शन जीत रहे थे, 2 दिन पहले तक जो रिपोर्ट थी ऊपर तक की, वो आपको जीत दिखा रही थी। ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर अंदर? इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया। इन्होंने सट्टा मार्केट में पैसा लगा दिया करोड़ों रुपए। इन्होंने बोला कि एसडीएम के तो 5,000 वोट आएंगे, और जब देखा कि 34,000 वोट हैं तो हमारी जनता को बड़ी दुखी हुई, तकलीफ हुई। ये क्या कर दिया हमने? अब ये क्या बोल रहे हैं? एसडीएम के तो 15,000 वोट आएंगे। तो आप अंदाजा लगा लो, 5,000 बोले थे, कितने आए? 34,000। 15 बोले तो 3 गुना कर लो, 1 लाख पार, 1 लाख पार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी दुलोट अहीर के एक रोहिला साहब हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 1 हफ्ते पहले रिजल्ट लिख दिया था बाहर, अपने दुकान के बाहर। उन्होंने लिखा 35,000 वोट, 34,000 आई। आज मुझे मिल गया वो पाल गांव में बाई चांस। मैंने पूछा, मैं रोहिला साहब अब कितना लिखा है? कह जी 1 लाख पार। वो भी ये बोले 1 लाख पार। आपकी साइलेंट वोट बहुत ज्यादा है, ओपन से भी ज्यादा साइलेंट वोट है आपकी। तैयार बैठी है जनता, ये सब ओपन है जी। तो अब ये तो अपने परिवार वाले सारे ओपन के हैं, और थोड़े क्लोज भी होते हैं जो कई बार मिल जाते हैं। तो जी 1 हफ्ता बचा है अपने पास, 1 हफ्ता आपके नाम है। 1 हफ्ता मेहनत कर लो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बड़े शातिर बने हैं, खेलते हैं। ये नए नए नेता लेके आते हैं, जिस गांव में जिस जात के ज्यादा लोग होते हैं उसका नेता उठा लाते हैं ये। पिछले 5 साल पहले जो नेता आए थे, क्या वो दोबारा आए कभी? आप बता दो मुझे, कोई नहीं आया दोबारा। ये सिर्फ और सिर्फ जात पात को मिसयूज करना चाहते हैं, और उन लोगों की कोई जात पात नहीं होती जो नेता आते हैं, कोई मर्द नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। अब ये बताना चाहूंगा मैं आपको, अभी इन्होंने कोशिश की, माधोगढ़ से लेके सतनाली तक एक रोहतक के नेता को बुलाया, और आपको आपने देखा भी होगा, पता नहीं कि जुड़ते देखा भी होगा, सुपर फ्लॉप शो, सुपर फ्लॉप। कोई नहीं आया देखने के लिए।
10 आदमी माधोगढ़ खड़े, 10 आदमी डालनवास खड़े। और जब आपका रोड शो हुआ उसके अगले दिन क्या शानदार रोड शो था, देखिए आप। और सारे लोग, आप ध्यान रखिएगा, जब भी इनकी भीड़ दिखे तो समझ जाना वो सारे गुड़गांव के दिहाड़ीदार मजदूर लेके आते हैं। ये दिहाड़ीदार मजदूर, ये बात मैं आपको बता रहा हूं और ये सबको पता भी है। तो जी एक हफ्ता माताओं बहनों, एक हफ्ता आप मेहनत कर लो और इस बारी वोट किसको देना है आपने? सच्चाई को, ईमानदारी को, नेक नीति को, विकास को और नौकरी देने वाले को। जिस भी गांव में हम जा रहे हैं इतना शानदार माहौल है चारों तरफ। आप खुडाना से शुरू हो जाओ, खुडाना बास से, और इधर कुक्सी तक लगा लो, उधर बुचावा से शुरू हो जाओ और शामपुरा तक लगा लो। हर गांव में इतना शानदार माहौल है आपका, एक तरफा माहौल है। जब ही तो कह रहे हैं 1 लाख पार। अभी सर्वे हुआ है, इनमें से किसी ने सर्वे करवाया अपना खुद का, सारों का। वो सर्वे वाला मुझे जानता था, गुड़गांव की पार्टी थी वो। उसने मुझे बताया कि इन्होंने जो सर्वे करवाया है उसमें आपके संदीप सिंह के 80,000 वोट दिखा रखे हैं सर्वे में, और इनके 25,000 दिखा रखे हैं। तो इनके तो धरती तले जमीन निकल गई। अब आप खुद बताओ, जितना हमारा युवा बैठा है, एक तो व्यक्ति पूरे साल मेहनत कर रहा है, एक विद्यार्थी, तो मेरिट में वो आएगा ना, या फिर एक विद्यार्थी कुंजी लेके पढ़ रहा है, जो कुंजी आती थी ना पहले, ये आएगा, वो तो फेल होगा। और विद्यार्थी वही मेरिट लेके आएगा जो सारे साल पढ़ता है। तो हमने 5 साल लगातार अपने परिवार की सेवा की है, 5 साल लगातार। और वैसे मुझे पूरे 24 साल हो गए हैं। उससे पहले मेरे ताऊ जी श्री राम सिंह जी 1970 में यहाँ पे डीसी थे, उन्होंने बड़ी भारी सेवा करी। उसके बाद एमपी रहे वो, मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे, और लगातार आपका संदीप सिंह आपकी निस्वार्थ सेवा करता आ रहा है। अभी तक आपको पता, अभी तक तो ये था कि पॉलिटिक्स में सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है। पहली बारी हमारे परिवार को, हमारे जनता को पता चला कि पॉलिटिक्स में स्वार्थ नहीं, निस्वार्थी पॉलिटिक्स हो सकती है। इन्होंने तो आपको सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बना रखा था और कुछ नहीं। पहली बारी जो अभी ओम जी ने बताया वो बिल्ली वाली बातें, तो वो बड़े अच्छा एग्जाम्पल दिया। अभी तक इन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, हमारी आंखें खुल गई हैं, और वो हमारे साथ, जिसके साथ वो होता है ना, उसके साथ सब कुछ है उसके साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका संदीप सिंह कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमें ऊपर वाले दरबार में जाना है, उसकी शक्ल दिखानी है हमें ऊपर वाले की। और अभी हाँ जी, नंदराम दास जी के भी मैं अभी मंदिर में जाके आया और आशीर्वाद लेके आया उनका। तो हम नंदराम दास जी की भी जय बोलेंगे। नंदराम दास जी की, नंदराम दास जी की, नंदराम दास जी की। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, और आपका प्यार है, आपका प्रेम है, आपका लगाव है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, टॉर्च, आप सबको पता है हमारा महेंद्रगढ़ 45 साल से अंधकार में है, भ्रष्टाचार के अंधकार में, बुराइयों के अंधकार में, और साथ साथ गुंडागर्दी के अंधकार में। तो हम सब इकट्ठे मिलके इस अंधकार को टॉर्च के जरिए प्रकाश लेके आएंगे, टॉर्च के जरिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस अंधकार को स्वयं दूर करेंगे टॉर्च के ऊपर। 13 नंबर पे है जी अपना, 13 यानी कि आपका 13 नंबर पे सबसे नीचे से ऊपर वाला निशान, माता बहनों ध्यान से देखना, ये सबसे नीचे निशान होता है नोटा का, उसके ऊपर एक फोटो का निशान होगा, बैटरी का निशान होगा इसके ऊपर, इस पे बटन दबाना है जी 13 नंबर पे, सबसे नीचे से ऊपर वाला। आसान है, बहुत आसान है ये, 13 नंबर के ऊपर। तो जी 5 तारीख को बैटरी के निशान पर अधिक से अधिक जो बाहर रहते हैं उनका भी ध्यान रखिएगा, लेके आइए। आपके जानकार जो कहीं कुएं पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, कहीं शहर में रहते हैं, सबको बोलिएगा वोट जितनी ज्यादा डलेंगी उतनी बड़ी आपकी जीत होने जा रही है, जितनी ज्यादा वोट डलेंगे। जय संजीव, जय संजीव, जय संजीव,
देख रहा हूं, मैं अपने हर भाषण में एक बात जरूर बोलता हूं, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे जो जज्बा है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो जोश है, वो किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। आप ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई बैठी हैं सारी की सारी। चेहरा चेहरा चेंज हुआ आप लोगों का, जज्बा वही है, जज्बात वही है, उत्साह वही है। 1947 में हमने अपने देश को आजाद करवाया था सबने मिलके, और 2024 में आप अपने मेहनत को आजाद करवाने जा रहे हो 2024 में। और अभी मैं बताना चाहूंगा आपको, हंग असेंबली आने वाली है, लटकी हुई सरकार, किसी का बहुमत नहीं आने वाला, और आपकी निर्दलीय कम से कम 15 निर्दलीय आने वाले हैं, और उसमें आपका संदीप सिंह टॉप पे रहेगा। और डिप्टी सीएम तो बनना ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी शानदार जीत करवा दो, 1 लाख पार करवा दो, मैं आपसे गारंटी देता हूं डिप्टी सीएम बनोगे, 1 लाख पार करवा दो। जय हिंद। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आपके रिश्तेदार लेके आएंगे ये, आपके जानकार लेके आएंगे ये, कृपया करके किसी की बातों में मत आइएगा, साफ कह दीजिएगा इस बारी हम किसी की नहीं मानेंगे, हम सच्चाई और ईमानदारी का साथ देंगे। क्यों युवा शक्ति, बिल्कुल देख लीजिए, आप जज्बा देख लीजिए इनके अंदर। और माता बहनों, आपने केवल और केवल अपने बेटा बेटियों के लिए वोट डालना है इस बारी, ना आपके लिए ना मेरे लिए। बेटा को नौकरी के लिए वोट डालना है आपने, इन बच्चों के लिए वोट डालना है आपने। और मुझे पूरा विश्वास है अपना देरोली जाट गांव 100% खरा उतरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।